सभी किसान भाइयों को नमस्कार। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाजरा के भावांतर को लेके। जी हाँ, बहुत सारे किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि उनका भावांतर का पैसा अभी तक नहीं आया है बाजरे का, वो कब तक आएगा और आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों ने तो इसकी उम्मीद भी छोड़ दी है कि उनका भावांतर का पैसा आएगा, और उनका छोड़ना भी जायज़ ही है। क्योंकि अभी जो भावांतर के पैसे हैं वो आपके अक्टूबर नवंबर मैक्सिमम आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी फरवरी स्टार्ट हो चुका है और भावांतर के पैसे अभी नहीं आए हैं। ओनली उन्हीं किसान भाइयों के पैसे आए हैं जिन्होंने अपना बाजरा 2250 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मंडी में बेचा था। ठीक है, इसके अलावा जिन्होंने 2200 रुपये पर क्विंटल भी बेचा था उनका भी 300 रुपये भावांतर नहीं आया है। और जिन्होंने अपना बाजरा किसी प्राइवेट एजेंसी में या और कहीं पे गाँव में रख लिया या घर पे रख लिया, उनका भी नहीं आया था। तो उनके भी अभी चिंता करना जायज़ है, क्योंकि अभी आपको भी पता है फरवरी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कब तक आपके भावांतर के पैसे आएंगे। और आपको भी पता है कि ये बहुत सारी कंप्लेंट्स गवर्नमेंट के पास जा रही थी, जिसके कारण दोबारा से वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ वो स्टार्ट करवाया गया है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे फर्जी रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, दूसरे की ज़मीन का भी रजिस्ट्रेशन अपने नाम से करवा रखा था। और कुछ किसान भाइयों की ये कंप्लेंट मेरे पास भी आई है कि उनका जो भी अकाउंट नंबर चेंज कर दिया है और नाम चेंज करके और दूसरे के नाम से अकाउंट से वेरीफाई भी कर दिया है, तो उनके उस केस में तो उनको जो रियल बेनिफिशियरी है, मतलब जिसको फ़ायदा मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल रहा और दूसरे के अकाउंट में जाने वाले थे, तो उन्होंने भी कंप्लेन अपनी दर्ज करवाई थी। तो इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट थी, उसके कारण इसको डिले किया गया था, होल्ड पे किया गया था। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। तो आप सभी किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि आप एक बार ज़रूर अपना लॉगिन करके जरूर चेक कर लीजिए कि आपके डाटा के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की है। वेरिफिकेशन के अलावा कोई भी चीज़ आप अपनी सारी चीज़ अच्छे से चेक कर लीजिए। ठीक है, अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि वो अपना डाटा चेक नहीं कर पा रहे थे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि एमएफएमबी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर यदि आप चेक करोगे तो उसमें आपका रबी की फसल का रजिस्ट्रेशन दिखा रहा होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप अभी ई खरीद की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो आप आराम से चेक कर पाएंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको चेक करना है। ठीक है, ई खरीद पे और आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, आपका डाटा वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ है, आपके पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ अभी मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में, आपको कोई भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल के ब्राउज़र में आपको ना किसी ओटीपी की जरूरत है ना कुछ और की। आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओनली मोबाइल नंबर, और या फिर आपके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा की आईडी होनी चाहिए, या फिर आपके पास आपका परिवार जो पहचान पत्र की आईडी है वो होनी चाहिए। इनमें से कुछ भी आपका, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलो, ई खरीद की वेबसाइट आप खोल लीजिए, ई खरीद टाइप कीजिए, आपको गूगल में ई खरीद टाइप करना है और जो पहली वेबसाइट दिख रही है इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। जो लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना। जो 3 डॉट लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं इन पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च, फार्मर सर्च पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप फार्मर सर्च पे क्लिक करेंगे आपके पास फार्मर, मोबाइल और गेट पास और जे फार्म ये ऑप्शन दिख रहे हैं। इनमें से आप किसी भी चीज़ से आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको निकाल के दिखाऊंगा। मोबाइल नंबर से आपका ईजिली निकल जाएगा, ना ओटीपी जाएगा ना कुछ और जाएगा। आपको सिंपली आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा ई खरीद की वेबसाइट पे। अभी यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और आपको यहाँ पे आपका जैसे कॉमोडिटी नेम दिखा रहा है बाजरा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ दिखा रहा है, फार्मर आईडी रहेगी यहाँ पे, फार्मर का नाम रहेगा, इसके बाद फादर नेम रहेगा, आधार नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, आईएफएससी कोड रहेगा। ठीक है, अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस, आपको अपना अकाउंट जो आधार नंबर चेक कर लेना है, आपको नाम चेक कर लेना है, और अकाउंट नंबर के जो लास्ट 4 डिजिट दिखा रहा है ये चीज़ आप देख लीजिए यदि चेंज तो नहीं है कुछ, आपके ही अकाउंट है कि किसी और का है। वेरीफाई विद सेम नेम, ये वेरीफाई यदि आपका हो रखा है तो वेल एंड गुड है। इसके बाद परिवहन पहचान पत्र की आईडी दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाइए, अकाउंट स्टेटस रिसीव्ड फ्रॉम एमएफएमबी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से इनको जो अकाउंट का स्टेटस रिसीव हुआ था वो 2 जुलाई को 2023 को ही रिसीव हुआ था। ठीक है, अकाउंट अपडेटेड ऑन मेरी फसल मेरा ब्यौरा 5 अक्टूबर को इन्होंने अपडेट कर दिया था। ठीक है, ई खरीद एंट्री डेट है। ठीक है, ई खरीद पे इनका जो एंट्री कब हुआ था ये डाटा इनका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ई खरीद मॉडिफाई डेट, एक डेट दिखा रहा है 6 अक्टूबर 2023। ठीक है, यहाँ पे अभी बहुत सारे किसान भाइयों के में अभी आ रही है, अभी जो 2024 की फरवरी की, किसी के में जनवरी की, फरवरी की, ऐसे डेट आ रही है।
1-2 फरवरी की होगी या फिर आपकी जनवरी की होगी डाटा। तो आपको वो चेक कर लेना है, ठीक है, कि आपका मॉडिफाई डेट ये हो रही है कि नहीं। यदि कुछ भी नहीं दिखा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भी आएगा, सभी का वेरीफाई हो जाएगा। अभी वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। देखिए नीचे आपका फार्मर प्रोड्यूस डिटेल जो दिखा रहा है ना, यहाँ पे बाजरा दिखा रहा है आपका इस्टीमेटेड जो प्रोड्यूस जो फसल है वो इन क्विंटल 7.66 क्विंटल दिखा रहा है इनका, ठीक है। एंट्री डेट 25 सितंबर 2023 की दिखा रहा है। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, इनका आएगा। ये नहीं है कि इन्होंने एनए करके आ रहा है तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनका वेरीफाई हो जाएगा, नीचे इनका वेरीफाई होके ही तो ये 7 क्विंटल 7.66 क्विंटल पास हुआ है इनका, ऐसे बिना वेरीफाई हुए थोड़ी ना पास हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दूसरे भी एक किसान का एग्जाम्पल देख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दूसरे का डाटा खुला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि यदि एनए आ रहा है, अरे एनए का मतलब ये होता है कि नॉट अवेलेबल, अभी या तो अप्लीकेबल नहीं है या अवेलेबल नहीं है डाटा इनके पास, तो वो आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम इस फार्मर का इन्होंने बाजरा जो बेच रखा है, बाजरा का जो फसल दिखा रखा है 37.02 क्विंटल इनका पास हो रखा है। बस आपको एक चीज़ कंफर्म कर लेनी है, आपका अकाउंट नंबर सही है, आपका ये यहाँ पे सारी डाटा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे ही आपका ये ई खरीद मॉडिफाई डेट और ई खरीद एंट्री डेट ये भी दिखा देगा, तो आपकी यहाँ पे डेट आ जाएगी। कुछ लोगों का अभी वेरीफाई हो रहा है, उनका अभी की डेट आ रही है, किसी का पहले हो चुका उनके पहले की, लेकिन अभी भी प्रोसेस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये बाजरा पास होने के बाद ही तो यहाँ पे वेरीफाई हुआ है। यहाँ पे जो नीचे जो आपको दिखा रहा है फार्मर प्रोड्यूस डिटेल बाजरा, जिसमें 37.02 क्विंटल दिखा रहा है, ये कहाँ से डाटा है, ये कहीं से वेरीफाई हुआ होगा तभी तो आया है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, जो इस किसान का जिसका मैं चेक कर रहा हूँ, इन्होंने अपना बाजरा मंडी में बेचा था, ठीक है, 37 क्विंटल अपना बाजरा मंडी में बेचा था, तो इनका तो वेरीफाई भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। फिर यदि इनके में भी लेकिन एनए दिखा रहा है, लेकिन इनका वेरीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस किसान का भी भावांतर का पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ, कुछ लेट हो सकती है, लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, यदि फार्मर प्रोड्यूस डिटेल में यदि कुछ नहीं दिखा रहा ना, यदि इसके नीचे कुछ नहीं दिखा रहा है तो आपकी दिक्कत है। यहाँ पे आपका जो डाटा है ये यदि नहीं मिला है एमएफएमबी का और ये, तो आपको दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज आपका भी पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नीचे जरूर दिखाना होना चाहिए कितने क्विंटल पास हुआ है, ये जरूर होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपका कब तक आएगा, ये अभी आपका 10 फरवरी से 20 फरवरी या 15 फरवरी के आसपास आने की उम्मीद है। कंफर्म डेट अवेलेबल नहीं है किसी के पास भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई अभी डेट ऑफिशियली जारी नहीं की है, ठीक है। वैसे यदि आपको कोई झूठ मूठ में कोई डेट बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कंफर्म डेट अवेलेबल नहीं है, ऐसे एक्सपेक्टेड है। किसी ने जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई साथी काम करता है तो उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे है,